जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को फिर और एक बार स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। तो आज का जो ट्रैफिक है, सीधे ट्रैफिक पे चलते हैं कि आइजाया 35 का 24 इस वचनों का साथ बहुत सारा कनेक्शन, बहुत सारी बातें आज होगी, जो कि ओल्ड स्टेटमेंट के बातों को हम रखेंगे। यहोवा कौन है इसको आप लोग समझेंगे, और इस्राएल एक अलग लोग है, ये बात को भी आपको समझना है। तब आप समझिए क्या है। आइए पढ़ते हैं यशायाह 45 का 24। यशायाह 45 वाज 24 लिखा है, लोग मेरे विषय में कहेंगे। आइए देखते हैं क्या कहेंगे कि बल यहोवा ही में, के बल लोग मेरे विषय में कहेंगे कि बल यहोवा ही में ही, बल यहोवा ही में ही, धर्म कहेंगे कि केवल सॉरी मैं आपको गलत पढ़वाया, ये चीज़ को आपको समझना है, सॉरी। तो लोग मेरे विषय में कहेंगे, आइए देखते हैं क्या कहेंगे। केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। कि लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। तो यहोवा में क्या है? धर्म और शक्ति। धर्म और यहोवा में कौन है? शक्ति। यहोवा में धर्म और शक्ति है। इसका मतलब कनेक्शन में रखूंगा, आपको आगे आपको दूंगा, देखते जाइए। बहुत ही अद्भुत ट्रैफिक है। फिर वचन लिखा है, उसके पास लोग आएंगे। फिर लिखा है, उसके पास लोग आएंगे। किसके पास? यहोवा के पास। किसके पास? परमेश्वर का पास। तो इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। मसीह समाज में आपको कनेक्शन दे रहा हूं। अद्भुत बातें उस वक्त और आज भी परमेश्वर आपके बीच में एक एक वचन में पढ़वा देता हूं, ताकि पहले एक वचन को सुन लीजिए। उत्पत्ति की 1 अध्याय 26 नंबर वचन क्या कहते हैं, देखिए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वो समुद्रों की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, सारे पृथ्वी का अधिकार रखे। पृथ्वी पर अधिकार रखे। तो इसको आपको समझना होगा। सारे पृथ्वी पर अधिकार रखे, यानी कि पूरी दुनिया में अधिकार रखे। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर चाहता है कि पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर के लोग, यहोवा के लोग, तब भी और आज भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर को जाने, क्योंकि उसने हम सबको बनाया है। हर चीज उसने बनाया है। तो एक साधारण उदाहरण देता हूं। जब कोई फालतू कुत्ता वो महंगी हो या कम रेट का हो, जब कोई फालतू कुत्ता उसके मालिक खरीद कर उसको घर में लाते हैं, तो सबसे पहले चाहता क्या है मालिक? कि ये कुत्ता मेरे को जल्दी पहचाने, मेरी आवाज को जल्दी पहचाने, मेरी बातें को कहना ये माने,
लेकिन कुत्ता खुद बोलता है कि थोड़ा वक्त दो, थोड़ा वक्त दो, मुझे आपको समझने दो और आप मुझे समझो। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। सोच के देखिए, कुत्ते से अगर आपको ये अपेक्षा है कि वो मुझे पहचाने, तो जिस महान यहोवा ने, जिस महान परमेश्वर ने, जिस महान एलोहिम ने आप और हमको, पूरी दुनिया को बनाया, क्या वो अपेक्षा नहीं करते कि हम और आप मनुष्य हो उनको जल्दी पहचाने? क्या ये अपेक्षा परमेश्वर नहीं कर सकते? इसीलिए तो लिखा है, उसके पास लोग आएंगे। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग उससे दूर रहे। तो एक वचन आपको याद आ गया होगा, तो सुनिए, आइजाया 1:4 वचन, आइजाया 1:4। हाय एक जाति, हाय ये जाति पाप से कैसे मरी है, कहता है ये समाज अधर्म से कैसे लदा हुआ है, ये वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। लिखा है उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना। बे पहाड़ों पर बनकर दूर हो जाएंगे, बेपराए बनकर दूर हो गए। लिखा है बेपराए बनकर दूर हो गए। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि लोग मेरे विषय में कहेंगे कि केवल यहोवा ही धर्म और शक्ति है, और जो उससे रूठे रहेंगे, दूसरा लाइन देखो, जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इसका मतलब एक मनुष्य, इस्राएल, तब भी इस्राएल को कह रहा है, इस्राएल के मनुष्य को कह रहा है, आज आप और मुझको कह रहा है, पूरी दुनिया के मनुष्य को कह रहा है, और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों दोस्तों? तो जो परमेश्वर से रूठ जाएंगे उनको शर्मिंदगी की सामना करना पड़ेगा, सामना करना होगा, पड़ेगा। वो लज्जित होंगे। क्यों? ऐसा क्यों लिखा है? आगे कनेक्शन रखूंगा मैं, बट ध्यान रखिएगा। अभी वचन आइजाया 45 का 25, इसको सुनिए। इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा के कारण धर्मी ठहरेंगे, धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। तो कौन सा वंश? इस्राएल के वंश। यहाँ पे पृथ्वी नहीं है, पूरे पृथ्वी नहीं है। क्यों नहीं है? इसका भी कनेक्शन दूंगा। फिर से ऊपर से पढ़ता हूं, तो लिखा है लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उससे पास लोग आएंगे, उसके पास लोग आएंगे, और जो रूठे रहेंगे लज्जित होना पड़ेगा। ठीक है ना? वचन 45 का 25 कहता है, इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा की के कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की के कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। यहाँ पर एक नेशन को क्यों बोल रहा है? क्यों बोला गया है? जबकि बोलना चाहिए था ना कि पूरी पृथ्वी को, क्या जबकि बोलना चाहिए था पूरी पृथ्वी के लोग? ऐसा क्यों? मैं आपको बताया था कनेक्शन, आपको यहाँ पे कनेक्शन मिलेगा। कहाँ? तनाक, हेब
630 रूल्स। ये तनाक क्या है दोस्तों, इसको समझे। ये तनाक क्या है दोस्तों, ये आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तनाक आज के मॉडर्न एंड तब भी इसको कहते हैं तोरा, जिसको कहते हैं तोरा, जिसको कहते हैं तोरा। मूसा के 5 किताबें, मोजेस के 5 किताबें, टी स्टैंड फॉर तोरा, 5 बुक्स ऑफ लॉ, ठीक है। इन नेभिम प्रॉफिट्सों का किताबें, के केतुबिम, उसका मतलब राइटिंग्स के किताबें। तो परमेश्वर क्या करते थे, इसको समझे। तोरा लिखने के लिए नबियों को चुनते थे, प्रॉफिट को चुनते थे, तो उनको बोलते थे परमेश्वर, और वो नबियों ने लिखते थे, जिसको कहते हैं तनाक। उसमें 630 रूल्स है, 630 आज्ञाएं, रूल्स। किसके लिए? इस्राएल के लिए, ताकि इस्राएल को पता चले कि यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे। कौन? इस्राएल। तो इसका मतलब है बताने से पहले मैं कुछ, इसको पहले बताने से पहले मैं कुछ चीजों को रखूंगा, आपके साथ में रखता हूं। देखिए, अद्भुत चीजें है जो कि बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर ने इस्राएल को क्या किया था? अलग किया था। तो जिसके चलते उनको दिया गया था क्या? तनाक। इसका मतलब है तोरा। 630 रूल मूसा के द्वारा 630 रूल्स, नियम बनाए थे उन लोगों के लिए, और मैं उनको आपके बीच में रखता हूं। व्यवस्था विवरण 4 का 44, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 44 में फिर जो व्यवस्था मूसा ने इस्राएल को दी वो ये है। तो किसको दी? इस्राएल को दी, नॉट पृथ्वी को दी। अभी लाइन पे आया, वहां क्यों पृथ्वी नहीं लिखा है, सिर्फ इस्राएल क्यों लिखा है? तो अभी समझ में आ गया आपको। तो किसको दी? तनाक इस्राएल को दी, नॉट पृथ्वी को, इस्राएल को दी। अभी इसको सुनिए। गिनती की किताब 9 अध्याय 23 नंबर वचन, सॉरी, गिनती नंबर्स 9:23 लिखा है, यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते। कौन? इस्राएल। तो यहोवा के आज्ञा से इस्राएल अपने डेरे खड़े करते। फिर और लिखा है, यहोवा की ही आज्ञा से वे प्रस्थान भी करते थे। इसका मतलब कि क्या है? जब प्रभु कहता था इस्राएल आते थे, और जो प्रभु जब कहता था प्रस्थान करते थे, आज्ञा को मानते थे। फिर आगे जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे, यानी कि मानते थे। इसको कहते हैं परमेश्वर ने 630 रूल्स ऐसे उठो तो उठते थे, ऐसे बैठो वो बैठते थे, ऐसे करो, ये नहीं खाना, ये वो नहीं खाना, इधर नहीं जाना, यहाँ तक जाना, ये करना, वो नहीं करना, ऐसे देते थे। तो ऐसे करते करते 630 रूल्स दिए थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मैं यहोवा सब देवताओं से अलग हूं। तो मेरी जो राज्य है और मेरी जो प्रजा है, तो मेरे जो इस्राएल एक नेशन है, मैं उनको भी मैं अलग, अपने जैसा अलग रखूंगा, अपने जैसा अलग रखूंगा। और तब जाकर लिखा है कि इस्राएल
एक अलग लोग है, मैं पहले बता चुका हूं। इस्राएल एक अलग लोग है, आप जानते हैं। इसका कनेक्शन आज भी मैं वचन रखूंगा, आज भी दूंगा, वचन रखूंगा। परमेश्वर आज भी चाहता है, रोमियो 12 का 1 अगर पढ़ोगे, परमेश्वर आज भी चाहता है कि संसार के सदस्य मत बनो। डोंट बी ए कस्टमर ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सदस्य मत बनो, संसार के सदस्य मत बनो। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया शरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? हमको खुद को परमेश्वर को दे देना है, खुद को दे देना है। किसको? परमेश्वर को, संसार को नहीं। अब आपको शायद नहीं पता कि मेरा मजबूरी है ये बात बोलने के लिए, शब्दों को कंट्रोल करके बोलता हूँ। किसी को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब आप ये वीडियो को देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, तो कुछ लोगों की बकवास कहता है ना, मसीह लोग कहते हैं, मसीह लोग ही कहते हैं वाइन पी सकते हो, पिक्चर के गाना देख सकते हो, पिक्चर जा सकते हो, पिक्चर के गाना सुन सकते हो, थिएटर जा सकते हो, और परमेश्वर को इससे कोई तकलीफ नहीं है। कुछ बकवास टीचिंग आज यूट्यूब फेसबुक में आपका सामने भी आ रही है, आप भी देख रहे हो। ये ताज्जुब की बात है ना। यहाँ पे आपको क्या पढ़वाया, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मैंने तुमको अलग किया है, कुछ बातें को मैं रखूंगा, लेकिन इसको सुने। तोरा 630 रूल्स, 630 नियम, जब जब परमेश्वर उनको बुलाता था, वो उनको ये बातें लगता था कि तुमको ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये एहसास होता था। 630 रूल्स, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। तो कुछ बातें मैं रखता हूँ कि इस्राएलियों को सारी दुनिया से अलग दिखाना था। क्यों ऐसा? ये तोरा क्यों दिया था? ये नियम क्यों दिया था? ताकि इस्राएलियों को पूरे सारे दुनिया से अलग दिखाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं अलग दिखना था, अलग दिखाना था। इसीलिए 630 नियम यहोवा ने दिए थे। क्यों? क्योंकि यहोवा दुनिया के बाकी सब देवताओं में से अलग था। तो जो खुद परमेश्वर अलग है, वो चाहता है कि उसकी प्रजा भी अलग हो। समझ गया ना? परमेश्वर का स्वभाव, रहन सहन और उनकी सब बातें अगर अलग है, परमेश्वर चाहता है उनके लोग भी उनकी बातें पूरी तरह से अलग हो। आपको समझ में आया? बिल्कुल आया। जैसे पौलुस जो ओल्ड टेस्टामेंट में, कैसे ये बात को अब इसमें भी समझे, कैसे पौलुस जो ओल्ड टेस्टामेंट को कोट किया है ना, 2 करंथियों 6:17 में, 2 करंथियंस 6:17, इसीलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। इसीलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, अब अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो इसका टोटल जो कॉन्सेप्ट है ना,
ये करंथियों का चैप्टर में इसको अगर पढ़ोगे तो कंटेक्स्ट में क्या है, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा से रिलेटिव। इसका टोटल कॉन्सेप्ट है अशुद्धता जीवन से, अशुद्ध जीवन यापन जो करते हैं। इसका टोटल कॉन्सेप्ट है सांसारिक जीवन। इसका टोटल कॉन्सेप्ट है सांसारिक चीजों पर जो परमेश्वर के दास पौलुस कहता है कि अलग रहो, अलग रहो, इन सभी से अलग रहो। इस्राएलियों से कहा, क्या कहा कि अलग रहो। समझ गया ना? इस्राएलियों के लिए भी कहा अलग रहो। और उसी बात को पौलुस कहता है इब्रानियों का किताब में कि इन सभी वस्तुओं से अलग रहो। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस्राएलियों से कहा अलग रहो, अलग रहो। और अलग रहने के लिए उनको क्या बनाया, उनके लिए क्या बनाया? ये 630 रूल्स तोरा के अंदर। तो मेरा क्वेश्चन आज है, आप अलग है? आप मसीह लोग अलग है? आप मसीह तो आ गए, मसीह में तो आप आ गए, यीशु को तो आपने विश्वास कर ली, उद्धार तो पा ली, लेकिन क्या आज भी अभी भी आपका जीवन सांसारिक है? परमेश्वर चाहता है अलग रहो। तो इसको देखिए, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 44। फिर जो व्यवस्था मूसा ने इस्राएल को दी वो वहाँ ये यहाँ है, ये वहाँ है कि इसका मतलब यहोवा ने व्यवस्था दी किसको? मूसा को। तोरा दी कि यानी कि 630 रूल्स दिए। फिर गिनती की किताब कहता है 9:23 में यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। और जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे, यानी कि मानते थे। व्यवस्था विवरण 18 का 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा। इसका मतलब परमेश्वर कंटिन्यू बातें करता था, आज्ञा देता था, कि हुक्म देता था 24/7 ये क्या क्या करना है, कि ये है, ये वो है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, मूसा को आज्ञा देते थे। व्यवस्था विवरण 18 का 2। इस्राएलियों से कहे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस्राएलियों से कहे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसको जोर से बोलना पड़ेगा, कि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपको सीख है, कुछ सीखने का है। आपको याद होगा कि परमेश्वर अपने इस नामों को यहोवा किसी को धमकी देकर बताया था। किसको बताइए, किसको धमकी दिया था? आपको पता है किसको धमकी दिया था? वो कौन था? वो था राजा फिरौन। उसको कहा था, अच्छा बेटा तू मेरे को नहीं जानता, अब मैं तेरे को बताता हूँ कि मैं यहोवा कौन है। तो आपको याद आ गया? तो आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा यही लाइन। मैं पढ़ूंगा, रखूंगा, मैं यहोवा, मैं यहोवा, मैं यहोवा, मैं यहोवा हूँ। जानते हो क्यों? जब ये पढ़ते थे ना, तब उसको टक्कर को पता याद आता था, टक्कर को याद आता था। किसका नाम? फिरौन। अरे बाप रे, क्या बात है। तो इसको ऐसे नहीं पढ़ना है, ये ऐसे है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। इसका नाम का मतलब कि फिरौन का याद करो। इसका नाम सुनने का मतलब तुम फिरौन को याद करो, फिरौन को याद करो। जब उसने कहा कि यहोवा कौन है, अगर इस्राएलियों को नहीं मेरे साथ
ऐसा अगर मैं इसको बताऊं, अगर इसराइल नहीं मेरे साथ ऐसा किया तो मेरे को नहीं लगेगा कि वही परमेश्वर कहता है, अगर फिरौन ने ऐसा नहीं किया, इसराइलों ने नहीं किया, फिरौन को तो किया है, आप लोग समझ गया, फिरौन तो छोड़ा सबको, मिस्र से सबको छोड़ दिया, यहोवा के डर से यहोवा को मान लिया, हार माना है फिरौन ने। फिर इसराइलों को समझाने के लिए कहता है मैं यहोवा। अगर इसराइलों ऐसा फिरौन जैसा ना करे तो इसीलिए कहता है, अगर इसराइलों 1 सेकंड के लिए ऐसा कर दिया तो मैं तो जमीन फाड़ को उखाड़ दूंगा, वो जमीन फाड़ कर वही रख दूंगा, वही उतार दूंगा। इसको पढ़ते हैं वचन 18 का 3, लिखा है कि तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, नहीं करना, ये याद दिला रहा है, और ना कानान देश के कामों के अनुसार भी, और जहां मैं तुझे ले चलता हूं ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना। इसका मतलब क्या है? जो रूल्स किसी को नहीं मानना, यहोवा कहता है जो रूल्स 630 रूल्स मैं दिया बनाऊंगा, बस उसी के हिसाब से आपको चलना है। 630 रूल्स, उसी के हिसाब से आपको चलना है। मैं सबसे बात कर रहा हूं अभी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सबसे बात कर रहा हूं कि ये सब अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि मेरा प्रश्न ये है आप लोगों से, क्या आज आपका लाइफ कैसा है? आज आपका लाइफ कैसे है? परमेश्वर के वचन के अनुसार है या बाहर है? आप आ जाते तो हो संसार से, अंदर संसार से छोड़कर अंदर तो आ जाते हो, प्रभु में तो आ जाते हो, लेकिन आपके अंदर से संसार बाहर गया कि नहीं, बाहर जाता है कि नहीं? ये प्रश्न खुद को करो, क्योंकि यहोवा कहता है मैं यहोवा हूं। ये बात को याद रखो। तो व्यवस्था विवरण 18 का 4, मेरे ही नियमों को मानना, लिखा है मेरे ही नियमों को मानना और मेरे ही विधियों को मानते हुए उस पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। इसका मतलब इसराइलियों को पता था कि फिरौन ने बोला यहोवा कौन है, तब परमेश्वर बोलता है कि ये लाइन जो है ना, ये जो लाइन है यहोवा के है ना, मैं लिखा है, मैं बोलते जाऊंगा, और परमेश्वर कहता है मैं ये लाइन को हर एक वचन में, देखो मैं पढ़ता हूँ, हर एक वचन में आपको पढ़ने को मिलेगा, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। ये लाइन बोलते जाऊंगा, ये स्टेटमेंट पर बोलते जाऊंगा, ताकि इस्राएलियों को पता चले कि यहोवा परमेश्वर कौन है। व्यवस्था विवरण 18 का 5, इसीलिए तुम मेरे नियमों पर, मेरी विधियों को निरंतर मानते जाओ, निरंतर मानो। जो मनुष्य, यहाँ लिखा है जो मनुष्य उनको माने वो उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। अभी लेवी व्यवस्था 18 का 21 को पढ़ेंगे। लिखा है अपने संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करने का ना चढ़ाना, और ना अपने परमेश्वर के नामों को अपवित्र ठहराना। मैं यहोवा हूँ। ऐसा क्यों दोस्तों? ताकि तुमको और बार बार याद दिलाते रहो कि तुम जिससे पीछे चल रहे हो, तुम जिसके पीछे चल रहे हो वो यहोवा है। तुम जिसके आराधना कर रहे हो वो यहोवा है।
तुम जिसके आज्ञाओं का पालन कर रहे हो वो यहोवा है। ऐसे इस्राएलियों को बार बार याद दिलाता था। लेवी व्यवस्था 18:30, ये आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है उसे तुम मानना, और जो घिनौनी रीतियों से तुम पहले घिनौनो रीतियां तुमसे पहले प्रचलित है उनमें से किसी पर ना चलना और ना उनके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अब याद आ गया आपको? फिरौन निर्गमन 12:12 में क्या कहता है और निर्गमन 12:2 में क्या कहता है, मैं आपको बताऊंगा। फिरौन कहता है मैं दंड दूंगा, यहोवा कहता है मैं दंड दूंगा। देखो क्यों लिखा है, देखो क्यों कहा मैं यहोवा को नहीं जानता। कौन? फिरौन कहा था मैं यहोवा को नहीं जानता। अभी मैं वचन को पढ़वाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। निर्गमन 12:12, क्योंकि उस रात को मैंने मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा। कौन कह रहा है? यहोवा। और मिस्र देश के क्या मनुष्यों क्या पशु सबके पहलोटों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं की भी मैं दंड दूंगा। किसको? सब सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। कौन कह रहा है? यहोवा। मैं तो यहोवा हूँ। फिर सुनिए निर्गमन 5:2, फिरौन ने कहा यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं। कौन कह रहा था? फिरौन राजा। यहोवा कौन है मैं नहीं जानता, और उनकी वचन को मानकर मैं क्यों मिस्र को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता। और अब बताइए अभी आपको समझ में आया? सभी से क्या पूछूंगा, आप अभी मसीह तो है, आप अभी तंबाकू छोड़े हैं, बीड़ी छोड़े हैं, सिगरेट छोड़े हैं, आपका गुटखा, आपका सिगरेट, आपका दारू, आपका थिएटर जाना, आपके उल्टे सीधे हरकतें, अगर ये सब नहीं छूटा है तो तब जाकर जैसा उनको कहा था अब आपको कह रहा है, तब कहता है कि मैं यहोवा हूँ। आज को लोगों को भी कह रहा है कि मैं यहोवा हूँ। मसीह जीवन आप जी तो रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर को शायद भूल गए हो कि वो कौन है। मैं बताता हूँ कौन है। लिखा है इब्रानियों का किताब 10:31 में लिखा है जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि लिखा है इब्रानियों 13:8 में परमेश्वर कल और आज एक सा जुगानुजुग एक सा है। तब भी इसराइल का परमेश्वर, अब भी वही इसराइल, अभी आज का आप लोगों का परमेश्वर वही है। इसीलिए तो लिखा है परमेश्वर, इसीलिए लिखा है इब्रानियों 13:8 में परमेश्वर काल और आज एक सा। अगर तब बर्दाश्त नहीं कर रहा है तो आज और आगे भी नहीं करेगा। नाउ इसको पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 6:17। इसीलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो मेरा प्रश्न ये है, आप थिएटर से, हॉल से तो बाहर आ गए, लेकिन क्या आप अलग हुए? मतलब सांसारिक जीवन, सब पाप, और कैसे यूट्यूब में आज कैसे यूट्यूब फेसबुक में प्रचारक को भी आप सुनते हैं जो कहता है दारू पिए, थोड़े पी सकते हैं,
कुछ नहीं होता। आप पिक्चर जा सकते हो, कुछ नहीं होता। आप पिक्चर के गाने सुन सकते हो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है। ऐसे बिल्कुल नहीं सुनना, ऐसों को बिल्कुल नहीं सुनना, नहीं तो यहोवा याद दिला देगा। मैं यहोवा हूं, कहता है मैं यहोवा हूं। एक व्यक्ति को सुनिए जिसका नाम था मूसा, मोजेस। इब्रानियों का किताब 12 अध्याय 14 से लेकर 21 तक में लेखक के हिसाब में मूसा कैसे बात कर रहा है। लेखक मूसा लिख रहा है और कैसे बात कर रहा है, देखो करते हैं, सुनो। लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और तुम उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देख पाएगा। मूसा कह रहा है, आप दारू पी रहे हैं, खुद को कहते हैं पवित्र। आप सिगरेट पी रहे हैं, खुद को कहते हैं पवित्र। आप थिएटर जाते हैं, गलत वीडियो देखते हैं, गलत काम करते हैं, मुंह से गालियां बकते हैं, आप गुस्सा करते हैं, विरोध करते हैं किसी को, यहाँ तक कि आपके गुस्से के वजह से रिश्ता टूट रहे हैं, आपके गुस्से से वजह से आप किसी को कत्ल तक कर दे रहे हैं। आप कह रहे हो खुद को पवित्र है। आप खुद सोचे दोस्तों, पवित्र कहते हैं। कैसे पॉसिबल है ये, कैसे संभव है। यीशु कहता है तुम्हारी बातें हाँ की हाँ, ना की ना होना चाहिए। हाँ की हाँ, ना की ना होना चाहिए। या तो इधर या तो उधर, ना ठंडा ना गरम, तुम तो अभी बीच में हो। पर फेसबुक पर प्रचार करते होते, फेसबुक पे प्रचार बहुत ऐसा होते, बहुत लोग हैं, उनको सुनने से पहले उनकी वीडियो का कंटेंट आप खोलकर देखना, क्या वो चेक करना कि बाइबल से मैच होती है, सही प्रचार कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं या नहीं, बाइबल के बाहर कर रहे हैं। आप लोग नहीं तो पूरी तरह से फंस जाओगे, पूरी तरह से। जो लिखा है, इसीलिए तो इस्राएल को 630 रूल्स दिए थे मूसा के द्वारा, और आज आपको और मुझको यीशु ने क्या बताया, वचन क्या दिया, इसको समझना बहुत जरूरी है। इब्रानियों 12 का 14 से 21 में सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई कदापि प्रभु को नहीं देखेगा। ये क्या है दोस्तों, ये कॉन्टेक्स्ट भी है। इसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ है, वचन 15 से मैं आपको पढ़वा रहा हूँ। और ध्यान से देखते रहो, तो ध्यान से देखते रहो। क्यों लिखा है यहाँ ध्यान से देखते रहो? ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रहे, कोई वंचित ना रह जाए। ध्यान से देखो, ऐसा क्यों? क्योंकि आप जो परमेश्वर के साथ चल रहे हो ना, वो भयंकर है, वो भयानक है। जो आपको पढ़वाया अभी, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, भयानक बात है, हल्के में नहीं लेना। तो कहते हैं अनुग्रह से वंचित ना हो जाए। ऐसा क्यों? आप जो परमेश्वर के साथ चल रहे हो ना, वो भयानक है। इसीलिए जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसीलिए लिखता है ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित ना रह जाए, या कोई कौड़ी या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सड़ा हुआ मछली जैसा ना एक तालाब को पूरी खराब कर देती है, ऐसे एक यूट्यूब का प्रचारक, गलत प्रचारक पूरे यूट्यूब को खराब कर देता है, कर देगा।
तो दोस्तों अभी तक बात को आपको समझ आया? नाउ इस लेखक ने एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया है, इसको सुने। वचन 16 में, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी, ऐसा ना हो कोई जन व्यभिचारी, दुष्ट एसाव की नहीं। ये एसाव कौन है? एसाव की नहीं धर्मी हो, अधर्मी हो। और एक बार पढ़ दूं, कोई जन व्यभिचारी दुष्ट एसाव की नहीं अधर्मी हो। ये एसाव कौन है दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि याकूब का बड़ा भाई एसाव, और इसाक का बाप इसका अब्राहम का बेटा इसाक, अब्राहम का बेटा। तो एसाव क्या किया था आप जानते हैं, लिखा है, शिकार करके आया, भूख लगी थी, मसूर की दाल, क्या मसूर की दाल बन रही थी, ऐसा लिखा है बाइबल में। तो एक मसूर की दाल के चक्कर में, यानी कि एक वक्त का भोजन का चक्कर में, ये अपना बड़ा पद को बेच दिया। फिर लिखा है, दुष्ट एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपनी पहलोटे होने का पद बेच डाला। यानी कि जो आशीष की पद थी उसको बेच दिया। किसके चक्कर में? एक वक्त के भोजन के चक्कर में। तो फिर वचन 17 सुनिए, तुम जानते हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाहिए, फिर बाद में उन्होंने जब आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराने का अवसर ना मिला दोस्तों। इसको क्या कहते हैं कि एक चेतावनी के शब्दों, सतर्क। एसाव का जीवन, इस्राएलियों का जीवन, ओल्ड स्टेटमेंट की जितने भी गड़बड़ियां हुई थी, जितने भी लोगों का द्वारा जिनकी जीवन ठीक नहीं था, आप सबके लिए ये आज एक सबक है ये कि एसाव को याद करो। तो एसाव के बारे में कहता है, खोजने पर भी उसको वापस वो मौका ना मिला। इसका मतलब अभी अगर देखे कहीं किसी का मूर्खता का टीचिंग, मूर्खता का शिक्षा, मूर्खता का किताब का ज्ञान अगर गलत हो गई, गलत रास्ते में है, जिसके लिए ते कहता है किसी एक का मूर्ख के चलते तुम अपना अनंत काल का जीवन खो दोगे। वो भी कहाँ? नरक में अनंत काल का जीवन खो दोगे। वचन 18, तुम तो उस पहाड़ के पास जो, ये कौन सा पहाड़ है? तुम तो उस पहाड़ के पास, कौन सा पहाड़ है ये वो पहाड़ है जहां से मूसा से परमेश्वर ने बात की थी, मोजेस से परमेश्वर ने बात की थी। कौन सा पर्वत? सीनै पर्वत। लिखा है, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आगे आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास, क्योंकि जब परमेश्वर उतारते थे ना तो ये सब होता था। क्या आंधी चलती थी, काली घटा, ये सब होता था। इसका मतलब परमेश्वर जब उतारते थे, स्वर्गदूतों की तुरी उसके लिए तुरी फूके बजाते थे। स्वर्ग में स्वर्गदूतों ने तुरी बजाते थे, तुरिया बजाते थे। मैं वचन को रखूंगा, वचन 19 में लिखा है,
और तुरी की धनी और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, और तुरी की धनी और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ऐसी आवाज, ऐसी बातें, ऐसी आंधी और ऐसी परमेश्वर की आवाज पखरता और बर्दाश्त नहीं होता। ये है आपका परमेश्वर, ये है आपका परमेश्वर। वचन 20, क्योंकि वे उस आज्ञाओं को ना सह सके, उस आज्ञाओं को ना सह सके कि यदि, इसीलिए तो लिखा है कि जीवित परमेश्वर का हाथ में पड़ना भयंकर बात है, कि वे उस आज्ञाओं को ना सह सके कि यदि कोई पशु भी, देखो पशु भी पहाड़ को छुए तो पतरहा किया जाए, यानी कि कोई पशु भी अगर खड़ा हो परमेश्वर का आवाज सुने तो अगर गर्भवती हो तो गर्भपात हो जाते थे। इतनी भयंकर तेजी परमेश्वर की आवाज। ऐसा इसकी मतलब है कि आज्ञा को वो बर्दाश्त नहीं कर सके। कौन सा आज्ञा? 630 आज्ञा। अब परमेश्वर का योजना क्या था? फिर से मैं याद दिला देता हूँ। परमेश्वर का योजना क्या था? परमेश्वर का योजना ये है, मैं अकेला अलग हूँ, मैं पूरी दुनिया को चलाने वाला हूँ, मैं बाकी देवताओं से अलग हूँ, मैं उनके साथ में व्यवहार नहीं रखता, नहीं करता, मेरा स्वभाव अलग है, मैं पवित्र हूँ, मैं न्यायी हूँ, मैं उनकी तरह बच्चों का अर्पण नहीं चाहता, मैं किसी प्रकार का गलत काम नहीं करता। मैं वो परमेश्वर हूँ जो धर्मी, सर्वशक्तिमान, एलोहिम, ऑलमाइटी गॉड, शक्ति और पवित्र सब कुछ है इसमें। तो जिसको मैंने चुना इस्राएल, वो भी ऐसे ही चले। तब जाकर ये रूल्स बना था। और मूसा क्या कहता है पता है? इसको भी सुने। बेचारा मूसा की हालत तो आपको समझ में आ गया होगा। मूसा की हालत आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। मूसा कहता है मेरे को तो सुनना है। क्यों मूसा? मेरे को तो सुनना है। मूसा कहता है मेरे को तो लिखना है, लेकिन जब मैंने उसकी आवाज सुनी, मूसा कहता है जब मैंने उसकी आवाज सुनी, उनकी आवाज सुनी। वचन 21, जब वो दर्शन ऐसा डरावना था, ऐसा भयंकर दर्शन था कि मूसा ने कहा मैं बहुत डरता और कांपता हूँ, डरता और कांपता हूँ। क्या अद्भुत बातें हैं, क्या गजब का परमेश्वर है। आप इस वचन को सुनिए। 21 वाला लाइन को सिर्फ कल्पना कर लीजिए, जो अभी मैंने पढ़ाया कि मैं डरता और कांपता हूँ। एक बार कल्पना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या भयंकर सीन था। मूसा देखा क्या भयंकर सीन होता था। ऐसे परमेश्वर को इस्राएलियों ने लाइट ले लिया, यानी कि हल्के में लिया। तब जाकर परमेश्वर ने वक्त में कहता गया है तुमसे मैं नाराज हूँ, तुमसे मैं खफा हूँ, मैं तुमको खत्म कर दूंगा। दोस्तों कैसे लग रहा है? दोस्तों इसको रखकर मैं आज के कलीसिया के लोगों को बात करना चाहता हूँ कि आपको आज कैसी शिक्षा मिल रही है, आपको आज कैसी शिक्षा मिल रही है, आप लोग किस शिक्षा के पीछे जा रहे हो, आपका खुद का जीवन कैसा है,
बहुत ध्यान देना दोस्तों। और लास्ट में सही शिक्षा ना होने के कारण जितने लोग नरक जाएंगे उतना बाकी पाप के कारण नहीं जाएंगे। ये बात को समझे। सही शिक्षा, वो चाहे जो यीशु को नहीं मानते और जो मानकर भी सही शिक्षा में नहीं चल रहा है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं और जो नहीं मानते उनकी भी बात कर रहा हूं। अगर सही शिक्षा नहीं होने के चलते, मैं आपको ये बताऊं, सही शिक्षा ना होने के कारण अगर जितने लोग नरक जाएंगे उतना बाकी पाप के कारण नहीं जाएंगे। ये बात को आपको समझना है। सही शिक्षा, वो चाहे मसीह के अंदर हो उसकी बात कर रहा हूं, वो चाहे दूसरे ग्रुप कोई भी हो उसकी भी मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर सही रास्ता नहीं पकड़ा तो भाई काम से गया। आप लोग, कुछ लोग ऐसे कहते हैं हमने तो चींटी तक नहीं मारा। सही है, आपने चींटी नहीं मारा, लेकिन तेरी शिक्षा गलत है। तो चींटी को तो तूने बचा लिया, लेकिन खुद को नहीं बचा पाया, खुद को नहीं बचा पाया। मैं दारू नहीं पीता हूं, तूने तो दारू को बचा लिया पीने से, लेकिन खुद को नहीं बचा पाया। तो आपको लगता है, इसको समझना चाहिए कि मैं कभी गलत, कोई कहता ना मैं कभी गलत काम नहीं करता, लेकिन सही शिक्षा में नहीं है तो कोई फायदा नहीं। अब बात करता हूं मसीहों की, सेवक लोग की और उनके फॉलोअर का भी। मेरा पास्टर कहता है गजब है, पास्टर गजब है, सब ठीक है, चंगाई होते हैं, दुष्ट आत्मा निकलते हैं, भीड़ लगती है कि नाच गाना होता है, बहुत कुछ होता है, सब बहुत कुछ होता है वचन, लेकिन वचन का शिक्षा कहाँ है? सही शिक्षा कहाँ है? वचन कहाँ है? क्योंकि लाइन से जब खड़ा होंगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि एक ही बात बताने आ रहा है, परमेश्वर एक लाइन से एक ही बात बता को आ रहा है कि फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स। तो जेनेसिस से लेकर, उत्पत्ति के किताब से लेकर रेविलेशन के चैप्टर तक एक ही रूल्स परमेश्वर बता को आ रहा है। शिक्षा, क्या शिक्षा मिल रही है आपको? क्या शिक्षा मिल रही है आपको? फॉलो। अगर तुमने उसको फॉलो नहीं किया, उस टाइम भी कहा था, आज भी कहता है कि अगर तुमने उस टाइम उस नियम को दिया था, आज नया नियम को दिया है। तो कहता है अगर मिल रही है, अगर तुमने उसको फॉलो नहीं किया, उस वक्त में कहा था, आज आपको कह रहा है, जो शिक्षा प्रभु आपको देना चाह रहा है, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया, यू आर लॉस योर लाइफ, यानी कि वो भी अनंत काल के लिए नरक, जिसको कहते हैं गहना, खत्म। एक उदाहरण देकर मैं ये लास्ट पार्ट को खत्म करूंगा। मत्ती 23 अध्याय 14 नंबर वचन, मैथ्यू 23:14, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्यों का द्वारा बंद करते हो। लिखा है, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्यों का द्वार बंद करते हो। कैसे मैं इसको समझाऊं? आपकी टीचिंग से, कैसे? आपकी उल्टी सीधी शिक्षाओं से। शिक्षा ना तो खुद जाओगे, ना दूसरे को जाने दोगे। लिखा है ना कि तो आप ही उसमें प्रवेश, लिखा है ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। वे जाना तो चाहते हैं प्रभु के पास में, लेकिन तुम लोगों ने उसके लिए दरवाजा बंद कर देते हो। कैसे? तुम्हारी गलत शिक्षाओं के चलते। मैं बोल को थक गया हूँ कि जिब्रिश नहीं है, राबा राबा साबा साबा
नहीं है, बाइबल में ये चीज नहीं है, नहीं है, लेकिन तुमको तो लगी पड़ी है। तो ऐसा हो गया ना ये कि मैंने एक वीडियो पिछले वीडियो में भी बनाया था और बताया भी था, देख लेना यूट्यूब में सर्च कर को आप लोग, क्योंकि बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो सबसे ज्यादा आप लोगों को क्या होगा पता है, सबसे ज्यादा जो ऑन द जजमेंट दिन, न्याय का दिन में सबसे ज्यादा क्या होगा पता है, उस दिन सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा मसीहों का, विश्वासियों का। किसका ऊपर? शैतान का ऊपर नहीं, लूसीफर का ऊपर नहीं, लेकिन सेवकों पर गुस्सा आएगा, सेवकों पर गुस्सा आएगा। लिखकर मैं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कल्ट ग्रुप, बहुत सारे गलत शिक्षा आज मसीह समाज में दुनिया भर में है, बाहर की तो बात ही छोड़ दो। और जिसके लिए ये टीचिंग मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कहता है एक नाम से बपतिस्मा दो, बकवास की टीचिंग है ये। क्या कौन देगा भाई? बाइबल में है ऐसा? नहीं है, बाइबल में ये नहीं है। जिसको ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूं पिछले वीडियो में। फिर ऊपर से कहता है रबा रबा सबा सबा, ऊपर से फिर पैसा लूटना 10 मांस के नाम पे, फिर ठपाक ठपाक नीचे गिरना उठाना। ये ऐसा कितने सारे ग्रुप है जो कि पूरे के पूरे कल्ट ग्रुप है। माता यरूशलेम वाले, ओनली जीसस वाले, वन गॉड वाले, एल्मेनाटिक, पता नहीं और क्या क्या, ये सारे के सारे कल्ट ग्रुप में आते हैं। तो इनको झेलते बैठो, इनको झेलते बैठो तो आजकल के नए नए पॉपकॉर्न के तरह अलग से और उठ रहा है। इनको झेलते रहो, फिर दूसरा उठे जा रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ। एक कहता है पवित्र आत्मा यीशु का भाई है, बकवास टीचिंग है। कोई कहता है हम कहता है हम अपने जो हम चढ़ाई हुई चीजों की, चढ़ाई हुई चीज, मूर्ति की आगे चढ़ाई हुई चीजों को हम खा सकते हैं। क्या बकवास है। फिर कोई कुछ सिखाता है, कहता है ओइंस पी सकता है। बताइए, इन सब को एक ही जवाब है यीशु का, तुम खुद तो नहीं जा रहे हो और दूसरे को भी जाने नहीं दे रहे हो। वचन 15, हे कपटी शास्त्री फरीसियों और शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मौत में बताने के लिए, एक बनाने के बताने के लिए, मनाने के लिए, सॉरी एक सेकंड में देख लूं इसको। हे कपटी शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मौत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। एक जन को मौत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वो मौत से वो मौत में आ जाता है, यानी कि जब वो सुन लेता है, जब वो आ जाता है, आपका मान लेता है, तो उसे अपने से दुगना नरकियों बना देते हो, यानी कि उसका जिंदगी बर्बाद कर देते हो। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ, किसी को फॉलो करने से पहले, कोई शिक्षा को फॉलो करने से पहले सोच समझ कर फॉलो करना। भाई साहब, ऐसा बोलकर कहीं आप उनके सब्सक्राइब को तो अपनी तरफ खींच नहीं रहे हो। हे भाई, उनको खींच को मुझे क्या फायदा, मुझे क्या लाभ होगा? क्या मैं पैसा कमाता हूँ यूट्यूब और फेसबुक में? आप सभी जानते हैं मुझे नहीं कमाना है, नहीं खींचना है। क्या मुझे फेमस होना है? बिल्कुल नहीं। क्या मकसद सिर्फ एक ही है, परमेश्वर का वचन सही शिक्षा का साथ आप लोग तक पहुंचे, लोग गलत शिक्षा से बचे, प्रभु की राज्य में वो अपना आत्मिक उन्नति को करे, आगे बढ़े। तीसरा, अगर गलत ट्रैक पे चल रहे हो ना, तो भैया मैं खींचूंगा। अगर तुम गलत शिक्षा पे जा रहे हो ना,
तो मैं बुलाऊंगा, क्योंकि ये काम प्रभु ने हमें दिया है। मुझ जैसा 10% को दिया है, जो कि पूरी दुनिया में, आज पूरी दुनिया में सही 10% प्रचारक ही है जो सही प्रचार कर रहा है, और बाकी सब आप जानते हैं। जय मसीह की दोस्तों, जफरेद अली आपको स्वागत करता हूं। आपने पूरे वीडियो में बने रहे और देखते जाए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्चे परमेश्वर को समझें और जाने, प्रभु को विश्वास करें, अपने जिंदगी को बचाएं और लोगों तक जरूर शेयर करें। जय मसीह।